सादापुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां मिट्टी की पतली गलियां हर घर को जोड़ती थीं और चौपाल गांव का ठौर ठिकाना माना जाता था। सुबह होते ही खेतों की ओर जाते किसानों की आवाजें, बच्चों की खेल कूद और औरतों की बातें पूरे गांव को जीवंत बना देती थीं। ये गांव अपनी मेहनत और सादगी के लिए जाना जाता था। लेकिन इसके बीच ही दो ऐसे लोग थे जिन्हें कोई खास पसंद नहीं करता था। गांव के चौपाल के पास अक्सर गोपी और भोलू बैठे नजर आते थे। ये दोनों न काम काज करते थे न किसी की मदद। उनका दिन रात बस एक ही काम था, देर तक बैठना और दारू पीना। गांव वाले कहते थे कि इन दोनों को मेहनत से कोई लेना देना नहीं और उनकी यही आदत उन्हें दूसरों की नजरों में गिरा चुकी थी। खेतों की मेहनत से गांव के लोग आगे बढ़ते थे, मगर गोपी और भोलू का जीवन बस शराब और निकम्मेपन में ही डूबा रहता था। कहते हैं कि सादापुर गांव में कुछ अजीब सा होने लगा था। हर कुछ दिनों में कोई न कोई आदमी अचानक गायब हो जाता था। न तो उसका सामान मिलता, न कोई निशान। लोग चुपचाप आपस में बातें करते, लेकिन किसी को असली वजह समझ नहीं आती थी। इसी डर से गांव के लोग शाम ढलते ही अपने अपने घरों में बंद हो जाते थे। कोई भी गांव के बाहर रात को निकलने की हिम्मत नहीं करता था। गांव की गलियों में सन्नाटा छा जाता और सबके मन में एक ही सवाल रहता, आखिर ये सब क्यों हो रहा है? शाम का उजाला कम होने लगा था। चौपाल पर गोपी और भोलू ने आज कुछ ज्यादा ही पी लिया था। शाम की हल्की ठंडी हवा उनकी कमीज के किनारों को सरसा रही थी। अरे भोलू, बोतल तो खत्म हो गई। मजा तो आया पर दिल अभी भी प्यासा रह गया। सही कह रहा तू। पेट में दारू उतर गई पर मन में आग लगी पड़ी है। साले गांव की छोड़िया देख हमारी तरफ तो देखती ना, जैसे हम कोई भूत हो। हाँ, अरे जब देखो ठाकुर की लड़की हंस हंस के परचून वाले से बतियावे और हमें तो कुत्ते की तरह हाक दे। कसम से दिल जल के कोयला हो रहा है। अरे हमें कौन पूछेगा गोपी, हमारे पास ना पैसे ना काम धंधा, ऊपर से नाम पड़ा हुआ नालायक का। छोरिया भी समझी हैं, सोचती होंगी कि इनसे तो दूर ही रहो। पर दिल का क्या करे यार, जब वो मुंह पर आंचल डाले गुजरती है ना, अरे दिल तो भागता है पीछे पीछे। पर हाय रे किस्मत, हमें तो कोई घास डालती ही ना। सच्ची, छोरिया हमारी तरफ देखती तक नहीं। सोचती होंगी ये गोपी भोलू बस दारू पीने वाले कामचोर निकम्मे। अरे कमबख्त, काश कोई तो होती जो हमारी आंखों में देख के कहती, गोपी भोलू तुम ही मेरे राजकुमार हो। पर हकीकत में तो राजकुमार तो मास्टर का लड़का है। हमें तो गांव की कुत्ती भी पहचानती ना। छोड़ यार, छोरियों के लिए हम जन्मे ही ना है। हमारा नसीब तो बस बोतल है, चौपाल है और एक कच्ची मिट्टी पर पड़ा रहना। दोनों हंसते हैं, फिर चुप होकर जमीन ताकने लगते हैं। बोतल खाली है पर दिल की जलन तो बढ़ गई थी। दोनों की बोतल अब खत्म हो गई थी। नशे में चूर, आंखें भारी और कदम डगमगाते हुए उठे। मन में ख्याल आया, चलो जरा टहल कर आते हैं। धीरे धीरे बाहर निकले और धूल भरी गली की ओर बढ़ गए। पैरों में लड़खड़ाहट थी, लेकिन नशे में उन्हें बस मजा आ रहा था। गली सुनसान थी, बस उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। सिर थोड़ा झुका हुआ, हाथ ढीले लटकते हुए। कोई मंजिल नहीं थी, बस यूं ही चलते जा रहे थे। धीरे धीरे चौपाल की रोशनी पीछे छूट गई और अंधेरी रात उनकी परछाइयों को अपने साथ खींच ले गई।
दोनों नशे की हालत में लड़खड़ाते कदमों से चल पड़े। सिर चकरा रहा था, आंखें बोझिल थीं, उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कहां जा रहे हैं। पैरों ने जैसे अपना ही रास्ता पकड़ लिया और वह अनजाने में जंगल की ओर बढ़ते गए। गुप्त अंधेरे में पेड़ों की ऊंची ऊंची परछाइयां और चारों तरफ फैली सन्नाटे की आवाजें भी उन्हें समझ न आई। नशा इतना गहरा था कि रास्ता और जंगल दोनों ही उन्हें एक जैसे लगे। और इस तरह दोनों बिना कुछ सोचे समझे जंगल की गहराई में चले गए। जंगल की गहराइयों में चलते चलते उनकी नजर अचानक एक खुले सी जगह पर पड़ी। छोटा सा तालाब, पानी का सन्नाटा और किनारे की घास पर चमकती थोड़ी सी रोशनी। पानी में कोई हलचल थी और वहीं तालाब के किनारे एक अकेली लड़की नहा रही थी। दोनों दोस्तों की नजर उस लड़की पर जैसे थम सी गई थी। तालाब का पानी चांदनी में चांदी जैसा चमक रहा था और उसमें वो लड़की किसी और ही दुनिया की लग रही थी। उसके कपड़े भीग कर शरीर से चिपक गए थे, बालों से टपकती बूंदें कंधों पर मोतियों सी लुढ़क रही थीं। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी जाग उठी। पहले तो बस उसे देखना अच्छा लगा, लेकिन नशे की धुंध ने उनके अंदर के बुरे ख्यालों को हवा दे दी। उनके दिमाग में सोच आने लगी, अगर हम पास जाकर उससे बात करें तो, अगर वो डर जाए और भाग ना सके तो। एक ने सोचा, आज रात बड़ी हसीन है, क्यों ना इसे अपने हिसाब से बना लिया जाए। दूसरे के मन में ख्याल आया, ये तो अकेली है, कोई आसपास नहीं है, अगर इसे रोक लें तो कौन देखेगा। धीरे धीरे दोनों की आंखों में लालच साफ दिखने लगा। उनकी सांसें तेज हो चलीं, जैसे रात उन्हें कुछ गलत करने के लिए उकसा रही हो। मासूम सुंदरता को देखकर उनकी नीयत बदल चुकी थी। अब उनके ख्याल सीधे सीधे खतरनाक और काबू से बाहर थे। वे दूर खड़े थे, लेकिन अब नजरों की प्यास उन्हें पास खींच रही थी। एक दोस्त ने धीमी आवाज में कहा, देख तो कैसी है, चांदनी में कोई परी लग रही है। अगर आज हाथ से निकल गई तो जिंदगी भर पछताएंगे। दूसरा भी मुस्कुराया, उसकी आंखों में भी वही खतरनाक चमक थी। सही कह रहा तू, आज रात का मजा बस इसी के साथ है। नशे की धुंध ने उनकी समझ को पूरी तरह ढंक लिया था। वे भूल चुके थे कि सामने एक अकेली मासूम लड़की है। उनके ख्याल अब इस पर टिक चुके थे कि कैसे उसे रोकें, कैसे उसे अपने करीब लाएं। उनके मन में बार बार यह ख्याल कौंध रहा था, अगर हम दोनों मिलकर आगे बढ़ें तो वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी। धीरे धीरे उनके चेहरे पर बेताब मुस्कान फैल गई। तालाब का सन्नाटा, चांदनी का उजाला और शराब का नशा, तीनों ने मिलकर उनकी नीयत को और अंधेरा बना दिया। लड़की तालाब के पानी से उठकर किनारे बैठ गई। उसकी आंखें झुकी हुई थीं, लेकिन अंदर ही अंदर वो सब कुछ भाप चुकी थीं। उसे साफ मालूम था कि कोई छुपकर उसे घूर रहा है। उनकी फुसफुसाहटें उसके कानों तक पहुंच चुकी थीं। फिर भी उसने चेहरा ऐसे बनाया जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। वो बालों को सुखाने के लिए किनारे ही बैठ गई और अपने गीले कपड़े ठीक करने लगी। चेहरे पर मासूमियत और आंखों में अनजानेपन का भाव था। थोड़ी देर बाद लड़की तालाब से उठकर चुपचाप घने जंगल की ओर चल दी।
उसके भीगे कपड़े और पायल की छनक सुनसान रात में साफ गूंज रहे थे। दोनों दोस्त नशे में बहकते कदमों से उसके पीछे पीछे चलते रहे। उन्हें लग रहा था कि वो सचमुच अनजाने और उन्हें देख ही नहीं रहे। काफी देर तक चलने के बाद लड़की एक पुरानी जर्जर झोपड़ी के भीतर चली गई। दोनों दोस्त भी उसके पीछे पीछे अंदर दाखिल हो गए। झोपड़ी के भीतर हल्की सी दिए की टिमटिमाती रोशनी थी। वो मुड़कर उनकी ओर देखने लगी। उसकी आंखों में एक हल्की मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जिसमें मासूमियत कम और रहस्य ज्यादा था। उसने शांत स्वर में कहना शुरू किया, मुझे अच्छे से पता है रात के इस समय किसी अकेली लड़की के पास आने वाले मर्दों के इरादे कैसे होते हैं। औरत की मजबूरी, उसका अकेलापन, यही तो मर्दों के लालच को और बढ़ाता है। तुम दोनों भी वही सोचकर यहाँ तक आए हो, है ना? मुझे नजरों का बोझ महसूस होता है। तुम जैसे लोग जब लालच से घूरते हो तो वो बोझ और भी भारी लगने लगता है। मुझे पता है ऐसे मौकों पर औरतें अक्सर शिकार बन जाती है, लेकिन क्या तुम सोचते हो कि हर औरत कमजोर होती है? नहीं, हर बार नहीं। तुम सोचते हो मैं नहीं समझती? जब कोई औरत तालाब पर अकेली होती है तो उसके पीछे पीछे आते कदमों की आहट कैसी लगती है। हर पत्ते की सरसराहट में, हर झोंके की आवाज में उसे डर सुनाई देता है। तुम्हारे जैसे लोग यही सोचते हो कि अंधेरे में औरत चीख भी दे तो कौन सुनेगा। यही सोचकर तुम्हारी आंखों में लालच उतर आता है। लेकिन आंखें पढ़ना मुझे आता है। मैं हर नजर के पीछे छुपी भूख पहचान लेती हूं। तुम्हें लगा मैं भोली हूं, मासूम, जो तुम्हें देख भी ना पाए, लेकिन मैं सब जानती थी। तुम्हारे कदम तालाब पर ही मुझे बता चुके थे कि तुम क्या चाहते हो। औरतों का शिकार करने का ख्वाब देखने वाले, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर शिकार ही शिकारी बन जाए तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें लगता है तुम पहले आदमी हो जो इस रास्ते पर मुझे देखकर रुक गए। नहीं, ऐसे कई लोग आए थे। रात के अंधेरे में अकेली लड़की को देखकर सबकी आंखों में वही चमक आ जाती थी। पहले मीठे बोल, फिर चालाकी और उसके बाद उनका असली चेहरा। लेकिन मेरा चेहरा कभी किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि मैं हमेशा छुप जाती थी। कभी पैरों की आड़ में, कभी अंधेरे में, कभी अपने ही डर में। पर उस रात मैं छुप नहीं पाई। वे दो थे, ताकतवर और मैं अकेली। उन्होंने मेरी चीख दबा दी, मेरी सांस रोक दी और फिर मुझे इस जंगल के बीचों बीच छोड़ दिया, जहां से मैं कभी वापस नहीं लौटी। तुम्हें पता है उस रात क्या हुआ था? मेरी देह वहीं रह गई, लेकिन मैं अब भी यहीं भटक रही हूं, हर उस नजर का हिसाब लेने के लिए जो औरत को शिकार समझती है। दोनों दोस्त चुपचाप एक दूसरे को देखते हैं। हवा अचानक भारी हो जाती है, झिंगुरों की आवाज भी जैसे थम जाती है। ये क्या बोल रही है? सच में मर चुकी है क्या? चुप रहे, कहीं सुन न ले। क्या चुप हो गए? अभी तो बड़े हंस रहे थे। अकेली लड़की देखी तो आंखों में चमक आ गई थी। अब डर क्यों लग रहा है? नहीं बहन जी, हम तो बस रास्ता भटक गए थे। भटक गए थे या भटकाने आए थे?
उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठती है। दोनों दोस्तों की रूह कांप उठती है। लड़की का चेहरा पूरी तरह बदल चुका होता है। दोनों दोस्त चीखते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। चारों तरफ भयानक सन्नाटा छा जाता है। हवा भी जैसे थम जाती है। कुछ देर बाद दोनों के निर्जीव शरीर जमीन पर गिर जाते हैं। लड़की की आत्मा उनके पास खड़ी होकर ठंडी हंसी हंसती है, फिर अचानक धुएं की तरह गायब हो जाती है। सुबह जब गांव वाले उधर आते हैं तो पेड़ के नीचे दोनों दोस्तों की लाशें मिलती हैं। चेहरे पर ऐसा डर जमा हुआ था जैसे मरते वक्त उन्होंने कोई बहुत ही खौफनाक चीज देखी हो। गांव वाले के चेहरे पर खौफ जम जाती है। गांव वाले आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। ये तो कल रात यहीं से गुजर रहे थे ना? हाँ, नशे में थे, पर इनके साथ ये क्या हुआ? चेहरे देखें, लगता है जैसे मरने से पहले किसी भूत को देखा हो। सुनते आए हैं इस तालाब के पास कोई औरत की आत्मा भटकती है, शायद वही थी। गांव का बुजुर्ग भारी आवाज में कहता है, मैंने कई बार चेताया था कि रात को इस तरफ मत आया करो, ये जगह शापित है। यहाँ वही औरत की आत्मा भटकती है जिसे सालों पहले कुछ दरिंदों ने इसी तालाब के पास मार डाला था। उसकी आत्मा हर उस आदमी को अपने जाल में फंसाती है जो रात को अकेली औरत देखकर लालच में उसकी तरफ बढ़ता है। सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गांव में मातम और डर का माहौल फैल जाता है। लोग कसम खा लेते हैं कि अब कभी कोई इस रास्ते से रात में नहीं गुजरेगा।